हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसका ये 10वां पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के अपन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है पश्चिम घाट से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। मतलब जो पश्चिम घाट से निकलती हैं नदियां और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसका कारण क्या कह रहा है? कारण ये कह रहा है फ्रेंड्स कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण से वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके कूट देख लेते हैं अपन। कूट क्या कहता है? कूट कहता है कथन तथा कारण, मतलब ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या है। ओके, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी क्या कहता है? ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या कहता है? ए सही है परंतु आर गलत है। और डी क्या कहता है? ए गलत है परंतु आर सही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अब देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम घाट से निकलकर किधर प्रवाहित होने वाली नदियां? पश्चिम की ओर। कहाँ? पश्चिम की ओर, मतलब इस तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां जो होती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। क्या है कि जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं नदियां वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, अब कारण क्या कहता है? कारण कह रहा है कि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था कि जो पश्चिमी घाट का अपना जो दक्षिण भारत का पार्ट था वो बहुत ही कठोर भाग है। ओके फ्रेंड्स, और देखिए जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो छोटे मार्ग में ही नदियां होती हैं, ज़्यादा बड़े मार्ग की नहीं होती हैं। और जब नदी छोटे मार्ग की होती है और कठोर चट्टानों के ऊपर बहती है तो गाद ज़्यादा नहीं जमा कर पाती। गाद मतलब ज़्यादा जमा नहीं होती, मिट्टी गाद ज़्यादा जमा नहीं होती, जिस कारण से भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। यहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, तो जिस कारण से कारण भी सत्य है और कारण जो है उस कथन की सही व्याख्या भी करता है। ओके फ्रेंड्स, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए और आर सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय, जो अधिकांश अन्य जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो नर्मदा नदी है इधर ही क्यों बहती है, जबकि बाकी नदियां जो हैं लगभग भारत की प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां वो पूर्व की ओर बहती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह एक रेखीय विभ्रंश, मतलब रिफ्ट घाटी में, रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली के बीच में बहती है। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए सटीक कारण आपको बताना। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तीसरा कहता है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। भूमि का ढलान जो है वो मध्य भारत में पश्चिम की ओर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। देखिए फ्रेंड्स, और सी में क्या कहता है? 1 और 3 सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपना आंसर देखते हैं। देखिए अब इसको आप समझिए। देखिए जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है वो एक विभ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ बहती है? रिफ्ट वैली में बहती है। किसमें? रिफ्ट वैली में बहती है, जिस कारण से किधर जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये ढाल का अनुसरण नहीं करती। क्या करती? ढाल का अनुसरण नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे फंस गई है? ये रिफ्ट घाटी में फंस गई है। रिफ्ट घाटी में नदी फंसी है, जिस कारण से रिफ्ट का अनुसरण करके, भ्रंश घाटी का अनुसरण करके चलती है। तो पहला अपना सही है और दूसरा भी सही है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और
ये सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, 1 और 2। ओके फ्रेंड्स, देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन भी अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या कहता है, भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, जो प्रायद्वीपीय भारत की ढलान है, मैंने आपको बताया भी था, जिस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत है ये इधर ज़्यादा उठा हुआ है और इधर कम उठा है, तो जो ढलान बनती है बनती पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या बनती ढलान, मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान बनती, ना कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से तीसरा तो गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा 1 और 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, मतलब नर्मदा नदी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। ऑप्शन दिया भांडेर और मैकाल, दूसरा ऑप्शन दिया सतपुड़ा और अरावली, तीसरा दिया सतपुड़ा और विंध्याचल, और चौथा विंध्याचल और अरावली। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सही आंसर बताना है इसमें से कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच से होके बहती है। इधर ऊपर विंध्य पर्वत है, नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला है, इनके बीच से इधर नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में होके बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए कथन क्या कहता है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कथन ये कह रहा है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कारण क्या कह रहा है, वह एक भ्रंश घाटी, यहाँ फ्रेंड्स भ्रंश है, क्या है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, आपका कथन कहता है नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कारण कहता है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखिए सही उत्तर चुनना है नीचे दिए गए कूटों से। ठीक है, देखिए कूट तो आप लोग को अब याद हो गए होंगे। ए क्या कहता है, कूट नंबर ए क्या कहता है, ए कहता है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कहता है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है ए सही है पर आर गलत है, और ऑप्शन डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अपन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में कथन को देखते हैं। कथन क्या कहता है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि ऐसा नहीं है। नर्मदा जो है अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। ओके फ्रेंड्स, और देखिए तो एस्चुरी का निर्माण करती है तो मतलब ए गलत हो गया, तो फ्रेंड्स ए गलत वाला ऑप्शन एक ही होता है, ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है। देखिए आर तो सही है, आर की बात अपन करें तो आर तो बिल्कुल सही, क्योंकि वह भ्रंश घाटी में बहती है। मैंने भी अभी आपको बताया कि नर्मदा नदी किस में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्न में इन सब में से ऐसी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन में आपको दिया महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ये किसका निर्माण करती है, ये ज्वारनदमुख। क्या फ्रेंड्स, ज्वारनदमुख, जिसको हम लोग एस्चुरी बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का। ओके फ्रेंड्स, तो नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया है, गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा और कावेरी। ओके फ्रेंड्स, देखिए गंगा नदी मैंने आपको बताया था, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है।
ओके फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा नदी। स्वर्णरेखा नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है और कावेरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो गया? नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका निर्माण करती है? मैंने अभी आपको बताया एस्चुरी का निर्माण करती है। ये किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी माने ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए नर्मदा के साथ और भी कई नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जैसे नर्मदा के साथ एक और नदी है जो है तापी। क्या है फ्रेंड्स? तापी, इसको ताप्ती भी बोलते हैं। ताप्ती नदी, पेरियार नदी, इस तरीके की कुछ नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है अधोलिखित मतलब नीचे लिखित में से कौन सी नदियां हैं जो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं? कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है? कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती और रिहंद। देखिए फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन में कावेरी, यमुना, सोन, ताप्ती और रिहंद दिया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है? ताप्ती नदी। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा हो गई, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये किस में बहती हैं? ये विभ्रंश घाटी में होकर बहती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। इसमें नर्मदा ऑप्शन नहीं दिया है, ताप्ती दिया, तो इसका आंसर हो गया ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो विभ्रंश घाटी में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी, यहाँ भ्रंश है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक, भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन दिया है कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तापी नदी। मैंने आपको बताया था कि तापी नदी है जो किससे? भ्रंश से होकर बहती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए तापी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो देखिए थोड़ा और मैं बता देता हूँ ताप्ती नदी के बारे में। देखिए ताप्ती नदी कहाँ से निकलती? बैतूल से निकलती है, मतलब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कौन सी? तापी नदी। ओके फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, गुजरात और कहाँ? महाराष्ट्र से होकर जाती है, मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर कहाँ? ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, अरब सागर में, आप कह सकते हैं अरब सागर में गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया ताप्ती के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनपद है जो नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद है जो नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन आपका दिया है राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर या कोरबा। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी बेसिन का भाग है वो है राजनांदगांव। क्या फ्रेंड्स? राजनांदगांव। मतलब राजनांदगांव जो है उसका जो जनपद है, जो उसका पार्ट है, उसका लगभग 6% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 6% भाग किस में आता है? नर्मदा बेसिन में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो गया राजनांदगांव। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि राजनांदगांव का कितना प्रतिशत? 6% भाग लगभग नर्मदा बेसिन में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहता है? अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? आपके ऑप्शन है दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ओके फ्रेंड्स, अमरकंटक से एक और नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स, जो है सोन। महत्वपूर्ण नदियों में से 2 नदी का उद्गम होता है, एक है नर्मदा और एक है सोन। ओके फ्रेंड्स, अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक कहाँ है? तो ये अमरकंटक फ्रेंड्स पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पड़ता है। ये एक दर्शनीय स्थल है। ओके फ्रेंड्स, और अगर अपन बात कर ले, थोड़ा और डिटेल में बात कर ले तो अमरकंटक की, तो अमरकंटक
पर्वत श्रृंखला में पड़ता है? अमरकंटक पर्वत श्रृंखला पड़ता है मैकाल पर्वत श्रृंखला में। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है अमरकंटक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया आपका भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या हॉस्ट का। देखिए फ्रेंड्स, जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स बताया था मैंने आपको, नर्मदा के ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, नीचे सतपुड़ा और बीच में एक भ्रंश बन के क्या होता है, नर्मदा यहाँ बहती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया? नर्मदा किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? भ्रंश घाटी का। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, कहाँ से निकलती है। ऑप्शन दिया है भेड़ाघाट, ऑप्शन नंबर बी शहडोल, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। ओके फ्रेंड्स, तो अमरकंटक के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है और किस पर्वत चोटी का भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी में, फॉल्ट ट्रॉफ कहते हैं उसको, फॉल्ट ट्रॉफ में बहती है। मतलब फॉल्ट ट्रॉफ मतलब भ्रंश की बात करते हैं। भ्रंश, भ्रंश घाटी में कौन सी बहती है? भ्रंश कगार में कौन, भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में आपको बताना है। आपके ऑप्शन है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या कृष्णा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है नर्मदा नदी जो है वो किस में बहती है? नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी में। किस में बहती है? भ्रंश घाटी में कौन प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 नदी दी हैं। ये 4 अच्छा एग्जाम्पल है आपको याद करने का। पश्चिम वाहिनी नदी है मतलब ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन दिया शरावती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और साबरमती नदी। अब इन 4 नदियों में से बताना है कौन सी नदी है जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी जो है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। कैसे फ्रेंड्स? ऊपर कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अब तो आप लोग को याद हो गया होगा, ऊपर विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन या विंध्यांचल। और नीचे कौन सी पर्वत श्रृंखला है? नीचे है सतपुड़ा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो अब याद हो गया होगा कि नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। यहाँ पे कौन सी घाटी बन जाती है? यहाँ पे भ्रंश घाटी बन जाती है। भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी होकर प्रवाहित होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है जो किस में बहती है? 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं फिर कूट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है? नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। नर्मदा, ताप्ती और राप्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको बताना कौन सी नदी इस तरीके से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है, कौन सी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा तो जाती है, आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया। ताप्ती भी बताया, ताप्ती भी किधर जाती है? वेस्टवर्ड डायरेक्शन जाती है। किधर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। फ्रेंड्स बात करें अपन राप्ती नदी की, किसकी बात करें? राप्ती की। तो मैंने आपको बताया राप्ती जो है वो राप्ती किसकी सहायक नदी है? राप्ती है जो घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। जो किस तरीके से चलती है?
इस दिशा में बहती है, ऐसे बहती है, ये उत्तर पश्चिम से इस तरीके से आती है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से आती है, इस तरीके से। तो ये किस दिशा में हो गई? उत्तर पश्चिम से होके किधर आ रही? दक्षिण पूर्व में बहती है, मतलब ये पश्चिम दिशा में नहीं बहती। कौन सी? राप्ती नदी। किसकी? घाघरा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राप्ती नहीं होगा। राप्ती नहीं होगा तो थर्ड खत्म, थर्ड हट गया, बचा क्या? 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए एक ही ऑप्शन में है, किसमें? वेबल में 1 और 2। थर्ड देखिए, थर्ड से भी आपका सॉल्व हो जाता। कैसे फ्रेंड? देखिए थर्ड नहीं है तो थर्ड कट गया तीनों से, तो बचा क्या? 1 और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो किधर बहती है? वेस्टवर्ड बहती है, पश्चिम की दिशा में बहती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो देखिए गंगा, नर्मदा, गोदावरी या यमुना। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने के कारण ही ये क्या नहीं बनाती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? निम्न में से जो अरब सागर में गिरती है वो नदी कौन सी है? ऑप्शन आपको दिया है गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो फ्रेंड देखिए, अरब सागर में जो नदी गिरती है वो है कौन सी? ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी। मैंने आपको बताया। देखिए अपन अगर अन्य नदियों की बात कर लें, गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी, गोदावरी कहाँ गिरती है? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद कृष्णा की बात करें, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बची क्या? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है अरब सागर में। ओके फ्रेंड्स, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर अपन इसके ऑप्शंस देखेंगे। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? मतलब 3 बार ऐसे नदी जा रही है तो 2 धारा में बढ़ती है, 1 फिर आगे आके मिल जाएगी, फिर 2 फिर आगे आके मिलके फिर 3। इस तरीके से 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ आगे जाके पुनः मिल जाती है। और इस प्रकार ये 3 द्वीप बनाती है। कौन कौन सा? यहाँ श्रीरंगपट्टनम, फिर यहाँ शिव समुद्रम और यहाँ श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो इस तरीके के कार्य करती है? तो आपके ऑप्शन है क्या क्या? अब ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया? ऑप्शन में दिया कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो कावेरी नदी है इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा? कावेरी नदी। ओके फ्रेंड्स, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलकर कहाँ पे? भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ये तो आपको पता है फ्रेंड्स, है ना। और यही है, ये नदी जो है कहाँ पे? ये कावेरी नदी क्या करती है? 3 जगह पे अपने आप को बांटती है। इस तरीके से 3 धाराओं में विभक्त होती है। तो एक यहाँ पे द्वीप का निर्माण होता है, फिर जब आगे जाके बांटती है तब दूसरे द्वीप का निर्माण होता है, और तीसरे जब द्वीप का निर्माण होता है जब और उसके आगे जाके बांटती है। तो इस प्रकार से ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है अपने किसमें? बहाव के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, तो कहाँ कहाँ पे ये कौन कौन से द्वीप हैं ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन से आपको ये द्वीप भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी पूछ दे कि, जैसे पूछ दे कि शिव समुद्रम द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, या श्रीरंगम द्वीप किस नदी के द्वारा निर्माण होता है। तो इस हिसाब से आप बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनता है, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन जो बन गया वो नहीं बनेगा। उस क्वेश्चन के अंदर से भी उठा के क्वेश्चन पूछ देगा और आपसे बता देगा, बताइए ये किस नदी द्वारा निर्माण किया जाता है, ये द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा होता है। जैसे आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्माण होता है।
तो वैसे ही आपसे इस क्वेश्चन को पूछ देगा कि श्रीरंगपट्टनम द्वीप किस नदी के तट पर पड़ता है, किस नदी के द्वारा निर्माण किया गया है, तो आपको आंसर देना होगा कावेरी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए आपको ऑप्शन दिया सह्याद्री से, मतलब कहाँ पे उसका उद्गम होता है, तो सह्याद्री में होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में होता है, कि ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों में होता है, कि अमरकंटक में होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो कावेरी नदी का उद्गम होता है वो कहाँ होता है फ्रेंड्स, वो होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में होता है। ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के आसपास से होता है। कहाँ से होता है, कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला कर्नाटक का, वहां से ये निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये कावेरी नदी निकलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन आपको दिया गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी दिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन सी दिया आंध्र प्रदेश, सॉरी कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी दिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में नहीं बहती, तो इस अपना आंसर ये गलत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और बात करें कावेरी नदी आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, तो इसका आंसर भी अपना ही गलत हो गया। और मध्य प्रदेश में तो नहीं बहती, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात कर लें कावेरी नदी की, किसकी बात कर लें, कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है आपके ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। ओके फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कावेरी नदी जो है वो पुडुचेरी के विभाग में भी बहती है। किसमें, पुडुचेरी में भी बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपसे कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किस दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन दिया कावेरी को, ऑप्शन बी कृष्णा को, ऑप्शन सी गोदावरी को, ऑप्शन डी नर्मदा को। देखिए फ्रेंड, तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना कावेरी नदी को। किसको कहा जाता है दक्षिण की गंगा, कावेरी नदी को कहा जाता है। क्या, दक्षिण की गंगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर अपन बात करें गोदावरी नदी की, ओके फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा या फिर बूढ़ी गंगा। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। क्या कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है मेनली, या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किसे, गोदावरी को। ओके फ्रेंड्स, और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी नदी को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए अब क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है, कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ऑप्शन गोदावरी, कावेरी, ताप्ती या महानदी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था एक नर्मदा हो गई और दूसरी ताप्ती हो गई, मुख्य नदियों में से एक नर्मदा होगी, दूसरी ताप्ती होगी जो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसमें अपना क्या ऑप्शन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है ताप्ती। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, ये गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है और महानदी भी डेल्टा का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, तो एस्चुरी का निर्माण कौन करता है, ताप्ती नदी करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। मतलब 4 नदी दी हुई है आपकी, गोदावरी दी है, महानदी दी है, नर्मदा दी है और ताप्ती दी है। उसको आपको सही क्रम में लगाना है, कौन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी से छोटी लगाना है। ओके फ्रेंड्स, बड़े से छोटा लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में क्या दिया है,
गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, अवरोही क्रम में फ्रेंड्स, बड़े से छोटे में लगाना है। ऑप्शन बी दिया गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। ऑप्शन सी दिया नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। और ऑप्शन डी दिया नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें तो गोदावरी जो सबसे बड़ी नदी है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो गया, बचा क्या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देखिए फ्रेंड्स, गोदावरी सबसे बड़ी हो गई इन चारों में से, उसके बाद होगी नर्मदा, तो गोदावरी के बाद आया नर्मदा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी गोदावरी, सबसे लंबी, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती नदी। देखिए फ्रेंड्स, बात कर लें अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी कितनी लंबी है, तो गोदावरी है लगभग 1465 किलोमीटर की। कौन है, गोदावरी। ओके फ्रेंड्स, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा है 1312 किलोमीटर की। कितनी फ्रेंड्स, एक सेकेंड फ्रेंड, नर्मदा कितनी है, 1312 किलोमीटर की है। उसके बाद बात करें महानदी की, किसकी, महानदी, महानदी कितनी है, लगभग ये 858 किलोमीटर लंबी है। और ताप्ती की बात करें, ताप्ती नदी जो है वो 724 किलोमीटर लंबी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर इस हिसाब से, इस क्रम से अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर महानदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, सही क्रम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर लगाना है, तो सबसे उत्तर में बहने वाली है, फिर उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं, उसको आपको सही क्रम लगाना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। देखिए फ्रेंड्स, लगभग कितने नदियों का ऑप्शन दिया है, 7 नदी, 7 नदी आपको दी है, उसमें आपको बताना है उत्तर से दक्षिण क्रम। तो देखिए फ्रेंड, जब तक मैप से नहीं लगाएंगे तब तक ये आंसर क्लियर नहीं होगा। ओके फ्रेंड, इस कारण से आपको मैप से पढ़ाया जाता है कि आप मैप देख लें और नदी का दिशा देख लें कहाँ पे है नदी, फिर आप लगा लें कि इस नदी को कहाँ कहाँ से बहती है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी दिया है स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेगई और पेन्नार। ऑप्शन सी महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार और वेगई। ये ऑप्शन डी महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेगई और पेन्नार। देखिए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लिटरली बताऊं फ्रेंड्स, तो आप बिना मैप के इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर उत्तर से दक्षिण दिशा में, क्या, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में, अगर आप मैप देखेंगे तो सबसे उत्तर में आपको दिखेगी स्वर्ण रेखा नदी, और सबसे दक्षिण में आपको दिखेगी कौन सी, वेगई नदी। कौन सी, वेंगई नदी। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा के बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और फिर वेगई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना मैप के आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, तो आपको मैप जरूर देखना पड़ेगा इसके लिए कि ये नदियों का मैप आप देखेंगे, मैप जब आप देखेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को आप केवल और केवल मैप से ही सॉल्व कर पाएंगे, बिना मैप के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण भारत की नदियों का जो प्रमुख रूप है वो कौन से अपवाह तंत्र का है, मतलब किस प्रकार का अपवाह तंत्र जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, आर्य है, क्या है फ्रेंड्स, आर्य है, या खंडित है, या वृक्षनुमा है, या जालीदार है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनका जो मुख्य रूप है, किस तरीके का वो अफवाह तंत्र है, वो है वृक्षनुमा। जैसे वृक्ष होता है ना फ्रेंड्स, वृक्ष की डाल इस तरीके से यहाँ के बहुत ऐसे करके इस तरीके से डाल डाल से आके मिलती हैं, इस तरीके से ही दक्षिण भारत की नदियाँ मिलती हैं मुख्य नदियों से, तो ये वृक्षनुमा आकृति बनाती हैं। कैसा अफवाह तंत्र बनाती हैं, वृक्षनुमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, वृक्षनुमा। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका
याद भी रखिएगा इसको कि दक्षिण भारत की नदियों की जो प्रमुख रूप है वो कैसा है, वो है वृक्षनुमा है। क्या है? वृक्षनुमा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखिएगा, नहीं लिखा है। क्या लिखा है? नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब पहला कहता है महानदी का उद्भव जो है, उद्भव मतलब उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ पठार से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तीसरा कहता है कावेरी नदी का जो उद्गम है वो आंध्र प्रदेश में होता है, और चौथा कहता है कावेरी जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। तो फ्रेंड देखिए, कावेरी नदी की बात करें अपन, कावेरी नदी वाला में थोड़ा डाउट है। देखिए आप ही सोचिए, आपका दिमाग लगाइए कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कावेरी नदी का उद्गम मैंने आपको बताया कुर्ग जिले में, कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो अपना आंसर क्या गलत हो गया? ये आंसर गलत है, तो इसको गलत को ही सही बताना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। फ्रेंड्स कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के कुर्ग जिले से, और कहाँ, कौन सी? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोन तथा नर्मदा निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं सोन तथा नर्मदा? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया आपका पलामू के पहाड़ से, अमरकंटक पहाड़ से, पूर्वी घाट से, या अरावली से। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताया भी था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, जब एक जगह नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया था, तो बताया था कि अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है सोन और दूसरी है नर्मदा। दो नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, और मैंने आपको बताया था अमरकंटक के बारे में ही बताया था। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पड़ता है, और यहाँ से दो नदी, एक सोन है और एक नर्मदा का उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है। देखिए नर्मदा, सिंधु, ताप्ती और महानदी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से सोचें, दो तरीके से आप देखिएगा, सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से, दो तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला देखिए, आप नर्मदा को देखिए, सिंधु को देखिए और ताप्ती को देखिए। इन तीनों को देखिए, ये तीनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये तीनों गिरती हैं अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगर अपन इस हिसाब से देखें तो महानदी अपने आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महानदी। क्यों? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक पार्ट अगर अपन देखें तो एक पार्ट से अपना आंसर क्या हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर अपन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोचें, इस क्वेश्चन को अगर अपन दूसरे तरीके से सोचें तो क्या सोचेंगे? देखिए बताते हैं। देखिए इसको आप अपन एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से देखें तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी, इन तीनों नदियों को देखिए, इन तीनों का जो उद्गम स्थल है, क्या है? उद्गम स्थल है वो कहाँ है? भारत में ही है। कहाँ है? भारत में। लेकिन सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तिब्बत में है। कहाँ है? भारत से बाहर। अगर उद्गम स्थल के हिसाब से देखा जाए तो इस बार इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस बार इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। ओके फ्रेंड्स, अगर उद्गम स्थल के हिसाब से देखा जाए तो सिंधु आंसर हो जाएगा, और अगर गिरने के हिसाब से देखा जाए कहाँ पे गिरती हैं नदियाँ, तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा महानदी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट किया था। अब वो उद्गम के हिसाब से सेट किया था तो उद्गम के हिसाब से सिंधु हो जाएगा आंसर, और अगर गिरने के हिसाब से, डिस्चार्ज के हिसाब से सेट किया था तो डिस्चार्ज के हिसाब से हो जाएगा महानदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो निम्नलिखित नदियां ली हुई हैं, उसमें से आपको बताना कि एस्चुरी कौन नहीं बनाता। ओके, ऑप्शन दिया है नर्मदा, बी ताप्ती, सी मांडवी और डी महानदी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए
नर्मदा की बात करें तो नर्मदा बनाता है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है। और मांडवी नदी की बात करें तो मांडवी नदी भी एस्चुरी बनाती है। लेकिन महानदी की बात करें तो महानदी एस्चुरी ना बनाते हुए क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्यों, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी, तो ये क्या करती है, गाद लेके जाती है, इकट्ठा करती है और लास्ट में अपना डेल्टा का निर्माण करती है, महानदी का डेल्टा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। ऑप्शन में आपका दिया है गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उड़ीसा का डेल्टा बनाती है कौन सी, महानदी डेल्टा बनाती है उड़ीसा में। कौन सी नदी बनाती है, महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, उड़ीसा महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और किसमें, उड़ीसा में बहती है। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में कहाँ गिर जाती है, आपको बताया मैंने, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है, गिरने से पहले ये किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। अब बात कर रहा है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, बागमती, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी कमला या ऑप्शन ई महानदी। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल नदी की बात करें तो तेल नदी जो है वो किसकी प्रमुख नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ओके फ्रेंड्स, कौन सी, तेल नदी। तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी भी है ये तेल नदी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर कूट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है, किसमें पानी का अभाव रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या क्या दिया है, साबरमती घाट, 2 ताप्ती घाट, तीसरा कृष्णा घाट, चौथा कावेरी घाट। क्वेश्चन पूछ रहा है किन नदी के घाटों में पानी कम रहता है। ठीक है, अब देखते हैं कूट। कूट में क्या क्या दिया है, 1 तथा 2 या 2 तथा 3 या 1 2 3 या 1 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए सही आंसर की बात करें तो सही आंसर में देखिए फ्रेंड्स, साबरमती घाट में और ताप्ती घाट में पानी का अभाव रहता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एवं 2। तो इसका सही आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स, सही आंसर हो गया ए नंबर, 1 तथा 2। मतलब इन दोनों में क्या रहता है, पानी का अभाव रहता है। किसमें किसमें, साबरमती घाट में और ताप्ती घाट में। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर 1 तथा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि बड़ा है तो पहले क्वेश्चन अपन अच्छे से पढ़ लें फिर ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में, है ना, की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियों में मिलती है और जो दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है ऐसे कि ऐसा कौन सा एक स्थान है जहाँ से इस स्थान से नदी बहती है, एक इस दिशा में चली जाती है और एक दिशा में इस तरीके से जाके अन्य नदियों में मिल जाती है। तो आपको बताना है ये स्थान कौन सा है, ये स्थान कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, ओके, तब अपन अब इसके क्या देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, महानदी, सॉरी फ्रेंड्स, अमरकंटक, फिर बद्रीनाथ, सी महाकालेश्वर और डी नासिक। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बार बार बताया कि अमरकंटक से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। कहाँ से फ्रेंड्स, मैंने आपको बार बार बताया कि जो अमरकंटक है यहाँ से 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन इधर बात कर रहे हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें तो ये जो इस तरफ
पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, यह है नर्मदा। कौन सी है फ्रेंड्स? यह है नर्मदा। और जो इस तरीके से जाती है पूर्व की, उत्तर पूर्व की ओर बहती, यह है सोन नदी। ये आगे जाके किस में मिल जाती है? ये आगे जाके गंगा में मिल जाती है। और नर्मदा नदी आगे जाके कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो इस हिसाब से किसकी बात, कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो गया अमरकंटक। अमरकंटक से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, जो एक अरब सागर में गिर जाती है और एक जाके सोन नदी में, नर्मदा गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये बिहार के पटना के आसपास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें अपन थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, हाँ, इसको पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसके अपन कोड देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा कहता है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। मतलब आपसे कह रहा है कि जो केरल है वहाँ, ये केरल में इस तरीके से केरल जो है, यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है जो पूर्व की ओर जाती है, और मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे कोई भी नदी नहीं है जो पश्चिम की ओर जाती है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर आपका कूट क्या दिया है? कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए, केरल में बात करें तो केरल में जो पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है उसमें है पंबार, भवानी, कंबानी जो नदी हैं। कौन कौन सी? पंबार है, भवानी, कबानी है। इस तरीके की जो नदियां हैं वो क्या है? केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और अगर अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। इस तरीके की नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में किधर प्रवाहित होती हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ना तो एक ना तो दो, मतलब दोनों ही गलत है। ओके फ्रेंड्स, दोनों गलत है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न नदियों में से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? जल ग्रहण क्षेत्र किसका सबसे बड़ा है? ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके ऑप्शन में कौन कौन सा दिया है? ऑप्शन में दिया है नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गोदावरी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो क्या है? सबसे बड़ा है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? गोदावरी। गोदावरी का जो होगा वो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, क्योंकि गोदावरी सबसे बड़ी नदी किसकी? प्रायद्वीप भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ओके फ्रेंड्स, जिस कारण से इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? क्या है फ्रेंड्स? लंबी है। तो सबसे लंबी नदी के बारे में बात कर रहा है, कौन सी है? ऑप्शन दिया कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि गोदावरी नदी जो है पश्चिम भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। लगभग कितनी है? 1465 किलोमीटर, मैं आपको बता रहा हूँ। 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। और इसकी बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी है? गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी पूछ रहा है। कौन सी पूछ रहा है? यहाँ पे आप डाउट में आ जाएंगे, प्रायद्वीपीय नदी पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया? नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, गोदावरी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ फ्रेंड्स? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नासिक के पास से। कहाँ से?
नासिक के पास से त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है और ये महाराष्ट्र वो क्या कहते हैं उसको, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिर महानदी के बाद नर्मदा है 1312 किलोमीटर लंबी, नर्मदा के बाद कृष्णा है कितनी 1290 किलोमीटर लंबी, और कृष्णा के बाद महानदी 858 किलोमीटर लंबी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए फ्रेंड्स ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित नदियों पर विचार करना। कौन कौन सी? वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार, इनकी बात करें। अब इन क्वेश्चन को देख लिया आपने, 4 नदियों को देख लिया। अब इसके क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपने ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन दिया है 1, 2 और 3, बी में दिया है 2, 3 और 4, 1, 2, 4 और केवल 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, केवल 2 और 3। इस हिसाब से कौन कौन सी, इंद्रावती और प्राणहिता, ये 2 नदियां हैं जो क्या है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, इंद्रावती और प्राणहिता, ये दोनों फ्रेंड्स, इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये जो सीरीज थी, हमारे जो आज का लेक्चर था वो समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।